आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसी नगर में एक बूढ़ा चोर रहता था। 16 वर्ष का उसका एक बेटा भी था। चोर जब बूढ़ा हो गया तो अपने बेटे को भी चोरी विद्या सिखाने लगा। कुछ ही दिन में वह लड़का चोरी विद्या में प्रवीण हो गया। दोनों बाप बेटे आराम से जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन चोर ने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, साधु संत की बात कभी नहीं सुननी चाहिए। अगर कहीं कोई महात्मा उपदेश देता हो तो अपने कानों में उंगली डालकर वहां से भाग जाना चाहिए, समझे? हाँ बापू, समझ गया। एक दिन उसके लड़के ने सोचा, क्यों ना आज रात को राजा के घर ही में हाथ साफ कर दूं। ऐसा सोचकर उधर ही चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि रास्ते में बगल में कुछ लोग एक जगह होकर खड़े होकर बात कर रहे हैं। उसने एक आते हुए व्यक्ति से पूछा, उस स्थान पर इतने लोग क्यों जमा हुए हैं? उस आदमी ने उत्तर दिया, वहां एक महात्मा उपदेश दे रहे हैं। यह सुनकर उसका माथा ठनका। उसका उपदेश नहीं सुनूंगा, ऐसा सोचकर अपने कान में उंगली डालकर वो वहां से भाग निकला। जैसे ही वह भीड़ के निकट पहुंचा, एक पत्थर से ठोकर लग करके वह गिर पड़ा। उस समय महात्मा जी कह रहे थे, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, जिसका नमक खाए उसका कभी भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा करने वाले को भगवान सदा सुखी बनाए रखते हैं। ये दो बातें उसके कान में पड़ी। वह झटपट उठा और कान बंद करके राजा के महल की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर जैसे ही अंदर जाना चाहा, उसे वहां बैठे पहरेदार ने टोक दिया, अरे कहाँ जाते हो भाई, तुम कौन हो? उस महात्मा का उपदेश याद आ गया, झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोर ने सोचा, आज सच ही बोलकर देखे। उसने उत्तर दिया, मैं चोर हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ। अच्छा जाओ। उसने सोचा राजमहल का नौकर होगा, मजाक कर रहा है। चोर सच बोलकर राजमहल में प्रवेश कर गया। एक कमरे में घुसा। वहां ढेर सारा पैसा तथा जेवर देखकर उसका मन खुशी से भर गया। एक थैले में सब धन लिया और दूसरे कमरे में घुस गया। वहां रसोई घर था। अनेक प्रकार का भोजन रखा हुआ था। वह खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद वह थैला उठाकर चलने लगा। तभी उस महात्मा का उपदेश याद आ गया, जिसका नमक खाए हो उसका बुरा मत सोचो। उसने अपने मन में कहा, खाना खाया, उसमें नमक भी था, इसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। इतना सोचकर थैला वहीं पर रखकर वापस चल पड़ा। पहरेदार ने फिर पूछा, क्या हुआ, चोरी क्यों नहीं की? देखिए, जिसका नमक खाया है उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। मैंने राजा का नमक खाया है, इसलिए चोरी का माल नहीं लाया, वहीं रसोई घर में छोड़ आया हूँ। इतना कहकर वह वहां से चल पड़ा। उधर रसोइया ने शोर मचाया, पकड़ो पकड़ो, चोर भागा जा रहा है। पहरेदार ने चोर को पकड़कर दरबार में उपस्थित किया। राजा के पूछने पर उसने बताया कि एक महात्मा के द्वारा दिए गए उपदेश के मुताबिक मैंने पहरेदार के पूछने पर अपने चोर होने का बताया, क्योंकि मैं चोरी करने आया था। आपका धन चुराया, लेकिन आपका नमक खाया, जिसमें नमक मिला था, जिस खाने में नमक मिला था, इसलिए आपके प्रति बुरा व्यवहार नहीं किया और धन छोड़कर भाग गया। उसके उत्तर पर राजा बहुत खुश हुए और उसे अपने दरबार में नौकरी दे दी। वह 2-4 दिनों तक घर नहीं गया तो उसके बाप को चिंता हुई कि बेटा पकड़ लिया गया है। लेकिन 4 दिन के बाद लड़का आया तो बाप आश्चर्यचकित रह गया अपने बेटे को अच्छे वस्त्र में देखकर। लड़का बोला, बापूजी, आप तो कहते थे कि किसी साधु संत की बात मत मानो, मत सुनो, लेकिन मैंने एक साधु की बात सुनी और उसी के मुताबिक काम किया, तो देखिए सच्चाई का फल। मुझे राजमहल में अच्छी नौकरी मिल गई है। अब मैं खूब पैसा कमाता हूँ। बताओ,
आप पिता हो, आप बापू होकर भी मुझे बुरी संगत में ले जा रहे थे और खराब कहाँ बातें सिखा रहे थे। ऐसा पिता हम जीवन में कहीं नहीं देखे। आप ऐसा न रखो कि किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, कितना गंदा चीज सिखा रहे थे। ऐसे होता है पिता? कैसा पिता होता है इस तरह से जो अपने बच्चों को खराब संस्कार दे? ऐसा हम पिता कहीं नहीं देखे। उसके बाद उसके पिता ने भी गलती को स्वीकार किया और दोनों मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे। आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। शाम ढलने को थी, सभी लोग धीरे धीरे अपने घरों को लौटने लगे थे। तभी बीरबल ने देखा कि एक मोटा सा आदमी शर्माता हुआ चुपचाप एक कोने में खड़ा है। बीरबल उसको निकट आता हुआ बोला, लगता है तुम कुछ कहना चाहते हो। बेहिचक कह डालो, जो कहना है मुझे बताओ, तुम्हारी क्या समस्या है? वो मोटा व्यक्ति सकचाता हुआ बोला, मेरी समस्या यह है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैंने अपनी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से मुझे बहुत खेद है। मैं भी समाज में सिर उठाकर सम्मान से जीना चाहता हूँ, पर अब नहीं लगता है ऐसा कभी हो पाएगा। नहीं नहीं, कोई देर नहीं हुई है, ऐसा जरूर होगा। यदि तुम हिम्मत न हारो और परिश्रम करो, तुम में भी योग्यता है। बीरबल ने कहा, लेकिन ज्ञान पाने में तो सालों लग जाएंगे। मोटे आदमी ने कहा, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता हूँ। मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि चुटकी बजाते ही प्रसिद्धि मिल जाए? प्रसिद्धि पाने का आसान रास्ता तो कोई नहीं है। बीरबल ने कहा, यदि तुम वास्तव में योग्य और प्रसिद्धि कहलाना चाहते हो तो मेहनत तो करनी ही होगी, वो भी कुछ समय के लिए। यह सुनकर मोटा आदमी सोच में डूब गया। नहीं, मुझ में इतना धैर्य नहीं है। मोटे आदमी ने कहा, मैं तो तुरंत ही प्रसिद्धि पाकर पंडित जी कहलाना चाहता हूँ। ठीक है, बीरबल ने बोला, इसके लिए तो एक ही उपाय है। कल तुम बाजार में जाकर खड़े हो जाना। मेरे भेजे हुए आदमी वहां होंगे जो तुम्हें पंडित जी कहकर पुकारेंगे। वे लोग बार बार जोर जोर से ऐसा कहेंगे। इससे दूसरे लोगों को ध्यान इस ओर जाएगा, वो भी आपको पंडित जी कहना शुरू कर देंगे। ऐसा होना स्वाभाविक भी है, लेकिन हमारा नाटक तभी सफल होगा जब तुम गुस्सा दिखाते हुए उन पर पत्थर फेंकने लगोगे या हाथ या लाठी लेकर उनके पीछे दौड़ने लगोगे। लेकिन सतर्क रहना, गुस्से का केवल दिखावा भर ही करना, नहीं तो किसी को चोट भी पहुंच सकती है। उस समय तो वह मोटा आदमी कुछ समझ नहीं पाया, घर को लौट गया। अगली सुबह वह मोटा आदमी बीरबल के कहे अनुसार व्यस्त बाजार में जाकर खड़ा हो गया। तभी बीरबल के भेजे आदमी वहां आ पहुंचे और तेजी से स्वर में कहने लगे, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी। मोटे आदमी ने यह सुनकर अपनी लाठी उठाई और भाग पड़ा उन आदमियों के पीछे, जिसे सच ही में पिटाई कर देगा। बीरबल के भेजे आदमी वहां से भाग निकले, लेकिन पंडित जी का राग अलापना उन्होंने नहीं छोड़ा। कुछ ही देर बाद आवारा लड़कों का वहां घूमता हुआ समूह आ रहा था। उन्होंने भी सुना और पंडित जी चिल्लाते हुए उस मोटे आदमी के पास आ धमका। बड़ा मजेदार दृश्य उपस्थित हो गया था वहां पर। मोटा आदमी लोगों के पीछे दौड़ रहा था और लोग पंडित जी कहते हुए नाच गाकर चिल्ला रहे थे। अब मोटा आदमी पंडित जी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जब भी लोग उसे देखते तो पंडित जी कहकर ही संबोधित करते थे। अपनी ओर से तो लोग यह कहकर उनका मजाक भी उड़ाते थे कि वह उन पर पत्थर फेंके या लाठी लेकर उनके पीछे दौड़ेगा। लेकिन उन्हें क्या पता कि मोटा तो चाहता ही था कि यही हो और मुझे पंडित जी बुलाए, और वह प्रसिद्ध होने लगा था। इस महीने बीत गए। मोटा आदमी भी थक चुका था। वह भी समझ गया था कि लोग उसे सम्मानवश पंडित जी नहीं कहते हैं, बल्कि ऐसा कहकर तो वे उसका उपहास करते हैं।
लोग जान गए थे कि पंडित जी कहने से उसे बहुत गुस्सा आता है। वो सोचता था कि शायद लोग मुझे पागल समझते हैं। यह सोचकर वह इतना परेशान हो गया कि फिर से बीरबल के पास जा पहुंचा। वह बोला, मैं मात्र पंडित जी कहलाना नहीं चाहता था। वैसे मुझे स्वयं को पंडित जी कहलाना पसंद है और कुछ समय तक यह सुनना मुझे अच्छा भी लगा, लेकिन अब मैं थक चुका हूँ। लोग मेरा सम्मान नहीं करते, वे तो मेरा मजाक उड़ाते हैं। मोटे आदमी को वास्तविकता का आभास होने लगा था। मोटे आदमी को यह कहता हुआ देखकर बीरबल हंसता हुआ बोला, मैंने तो तुम्हें पहले ही कह दिया था कि तुम बहुत समय तक ऐसा नहीं कर पाओगे। लोग तुम्हें वह सब कैसे कह सकते हैं जो तुम हो ही नहीं। क्या तुम उन्हें मूर्ख समझते हो? जाओ, अब कुछ समय किसी दूसरे शहर में जाकर बिताओ। जब लौटो तो उन लोगों को नजरअंदाज कर देना जो तुम्हें पंडित जी कहकर पुकारते हैं। एक अच्छे सभ्य व्यक्ति की तरह आचरण करना। शीघ्र ही लोग समझ जाएंगे कि पंडित जी कहकर उनका उपहास करने में कुछ नहीं रखा है और वे ऐसा करना छोड़ देंगे। ऐसा ही करो। मोटे आदमी ने बीरबल की निर्देश पर अमल किया। जब वह कुछ माह बाद दूसरे शहर से लौटकर आया तो लोगों ने उसे पंडित जी कहकर परेशान करना चाहा, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। अब वह मोटा आदमी बहुत खुश था कि लोग उसे उसके असली नाम से जानने लगे हैं। वह समझ गया था कि प्रसिद्धि पाने के लिए सरल राह कोई नहीं है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कहानी होती है समाप्त।